प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्याएं 22 से लेकर 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, चालीसा काल में हम प्रवेश करें, और जब चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं, यह चालीसा काल मैं अपने व्यक्तिगत रीति से समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक प्रशिक्षण का समय है। प्रशिक्षण
जो हमें रास्ते का चुनाव करने के लिए तैयार करेगा। प्रशिक्षण जो हमें अपने आप को टटोलने के लिए कहेगा। प्रशिक्षण जो हमें ईश्वर के रास्ते के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। ये प्रशिक्षण का समय है। जैसे कि आज के पहले पाठ में हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 15 से लेकर 20 में पढ़ते हैं। वचन स्पष्ट रीति से कहता है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। बहुत सुंदर वचन है। वचन कह रहा है तो जीवित रहोगे। हमारे चुनाव पर हमारा जीवन निर्भर है। हम क्या चुनने जा रहे हैं, हम किस बात को चुनने जा रहे हैं। जिस प्रकार संत थॉमस एक्वाइनस हमें कहते हैं, महान संत थॉमस एक्वाइनस कहते हैं कि ईश्वर हमारा जो है वो स्वतंत्रता का ईश्वर है। स्वतंत्रता का ईश्वर हमें स्वतंत्रता देता है। इसलिए मूसा अपने जब ढलती आयु में 120 आयु की का वो था, तब अपने लोगों को पास बुलाता है। अपने लोगों को पास बुलाकर वो कहता है कि ईश्वर तुम्हारे सामने जो विधान दिया था उसको मैं फिर से दोहराता हूँ। ईश्वर ने जो विधान दिया था उसको दोहरा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु है, भलाई और बुराई है, तुम्हें चुनना है। 40 साल हम मरुभूमि में चले, मिस्र से यात्रा की और कितने बार हमने ठुकराया है प्रभु को। आज मैं फिर से नवनीकरण कर रहा हूं उस विधान का। जब यर्दन के इस पार लोग पहुंचे हैं, तब मूसा अपने लोगों को इस प्रकार से आह्वान करता है ईश्वर के वचनों द्वारा, तभी तुम जीवन प्राप्त करोगे। उस प्रतिज्ञात देश में जो जीवन मिलने वाला है, उस जीवन के बारे में मूसा कह रहा है और उसको चुनाव करने के लिए वो कहता है। जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा, संत थॉमस एक्वाइनस हमें कहते हैं कि ईश्वर हमारी इच्छा को प्रेरित करता है, लेकिन वो हमारी स्वतंत्रता को कभी भी नष्ट नहीं करता। ईश्वर हमें स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता देता है चुनने के लिए, हमें प्रेरित करता है ताकि हम जीवन चुने, हम जीवन चुने। जिस प्रकार से प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20 कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। वचन कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनेगा और अपना द्वार खोलेगा। यहां पर वचन कह रहा है वाणी सुनेगा और अपना द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। ईश्वर हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम जीवन चुने ताकि हम जीवित रहें, उसके साथ जीवित रहें। ये 40 काल हम में से हर एक व्यक्ति को अपने आप में देखने का काल है, किस प्रकार का जीवन मैं जीना चाहता हूं। सांसारिकता का जीवन लुभावना है, अच्छा दिखने वाला है, लेकिन क्षणभंगुर है। अनंत काल का जीवन परेशानियों से भरा है, संघर्ष है, प्रतिदिन का संघर्ष है, लेकिन वो अनंत काल का है। उस जीवन की ओर प्रभु हमें आज के इन पाठों के द्वारा लेके जाना चाहते हैं। इसलिए आगे वचन कहता है कि अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे। इसी में तुम्हारा जीवन है, जीवन तुम्हारा तुम्हारे प्रभु ईश्वर में है। सन अगस्तिन कहते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु ने वह लिया जो हमारा था और हमें वह दिया जो उसका था, यानी अनंत काल का जीवन। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10 में, मैं आया हूं, मानव पुत्र आया है ताकि तुम्हें जीवन मिले, परिपूर्णता का जीवन मिले। हम क्या चुनते हैं वह हमारे चुनाव पर निर्भर है, हमारा जीवन या मृत्यु। संकरा रास्ता अपनाते हैं या जो बड़ा सा रास्ता दिख रहा है मौज मस्ती का, सांसारिकता का, उस पर हमारा जीवन या मृत्यु निर्भर है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सुसमाचार में देखते हैं,
आज का सुसमाचार जो संत लूकस रचित है, अध्याय 9 उसकी वचन संख्या है 22 से लेकर 25 तक। प्रभु यीशु किसी भी प्रकार से हमें लुभावनी बातों में या अट्रैक्टिव जिसे कहते हैं आकर्षित बातों के द्वारा हमें आकर्षण नहीं देते हैं या हमें नहीं बुलाते हैं। उस प्रकार का बुलावा प्रभु यीशु का नहीं होता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बात को स्पष्ट करते हैं, उनका बुलावा किस प्रकार का है, और हम अगर उनको चुनना चाहते हैं, हम अगर जीवन पाना चाहते हैं, तो किस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा, कौन सा रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा, और ईश्वर की सोच क्या है, ईश्वर का रास्ता क्या है, प्रभु यीशु हमारे सामने आज के सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले पाठ के द्वारा मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि 40 काल प्रशिक्षण का काल है, हमारी सोच को बदलने का काल है, या यूँ कहें हमें अपने आप को फिर से एक बार प्रभु की ओर मुड़कर अपने आप को टटोलने का काल है। प्रभु यीशु वचन में कहते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये प्रभु यीशु की अपनी स्थिति है, उसका अपना रास्ता है, उसने ये रास्ता चुना है और उस रास्ते पर चलते हुए वो महिमा तक पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए उसको कुचलना पड़ेगा, उसको अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु हमें आमंत्रित कर रहे हैं तो उसी रास्ते को हमारे सामने रखते हैं। कोई लुभावना वादा नहीं, कोई बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं के द्वारा कुछ मिलेगा उसके बारे में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु आखिर में कहते हैं कि हमें तीसरे दिन जी उठना पड़ेगा, यानी उसी के साथ हमें भी जिलाया जाएगा उस अनंत जीवन के लिए। लेकिन उसके पहले एक ऐसा रास्ता जो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम चुने। और उसी के साथ प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो मेरा अनुसरण करना चाहना, अनुसरण करना मतलब प्रभु की सोच को अपनी सोच में डालना, प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा में डालना, प्रभु जिस प्रकार से मुझे चलाना चाहता है उस प्रकार से चलने के लिए तैयार होना। जिस प्रकार हम लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन संख्या 38 में पढ़ते हैं, मां मरियम कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं और तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। दासी का साधारण अर्थ मां मरियम इस प्रकार से बताते कि ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा होगी, ईश्वर का जीवन ही मेरा जीवन होगा, ईश्वर जिस रास्ते पर से मुझे चलाना चाहता है उस रास्ते से मैं चलूंगी, उसके अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं। वो अनुसरण है। और इसलिए प्रभु कहते हैं अगर ये अनुसरण करने की इच्छा है तो मैं जो कह रहा हूं करो, आत्मत्याग करो। पहली बात प्रभु कहते हैं आत्मत्याग करो। यूहन्ना बपतिस्ता वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन संख्या 30 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं यह उचित है कि वो बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह उचित है वो बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। उसी बात का संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं। गलातियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 20 में कहते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित है, मैं तो मर गया हूं। यानी पूरी तरह से अपने आप को खाली करने के लिए एक आत्मत्याग की घोषणा प्रभु करते हैं, आह्वान प्रभु करते हैं, निमंत्रण हमें देते हैं। आसान नहीं है। जब हम इस सांसारिक जीवन में जीवन जी रहे हैं, जब हम सांसारिकता में अपने आप को ढाल रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर जो हमें बुला रहा है, जो हमें अनुसरण करने के लिए बुला रहा है, वो मनुष्य बना, वो मनुष्य बना, हमारे जैसा जीवन जिया, हमारे जैसा जीवन उसने जिया। जिस प्रकार इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 4 में हमारे सामने स्पष्ट करता है कि हमारा प्रधान याजक जो है हमसे इसलिए सहानुभूति रखता है क्योंकि वह हमारे जैसा मनुष्य बना, उस जीवन को जिया, लेकिन पाप के सिवा हर एक बात में हमारे जैसा रहा। तो वह मनुष्य बना हमारा ईश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है आत्मत्याग करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए आत्मत्याग की जरूरत है।
पहली बात कहता है। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं, उसीलिए प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। प्रतिदिन का क्रूस उठाकर पीछे हो लो। क्षमा करने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा है क्षमा करना ही है। हम हमारे पिता जब जोर से बोलते हैं, पिता को पुकारते, हमारी निवेदनों को रखते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। क्षमा करना ही है, ये प्रतिदिन का क्रूस है। दया दिखानी है। क्षमा उन लोगों को करना है, दया उन लोगों पर दिखा रहे हैं जो मेरे शत्रु है। क्योंकि प्रभु ने कहा अपने शत्रु से प्रेम करो। आसान नहीं है, लेकिन ये प्रशिक्षण का समय है, जहां पर मुझे सीखना है, जहां पर मुझे उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए प्रभु हमारे सामने इन वचन को रख रहे हैं। आत्मत्याग करो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। वो क्रूस कठिन है, हमें तोड़ डालेगा, हमें कुचल देगा, लेकिन वही क्रूस हमें ऊंचाई पर उठाएगा। वही क्रूस हमें एक दिन प्रभु के साथ बैठाएगा। और प्रभु आगे कहते हैं, वचन में कहते हैं, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देता है, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। वचन कह रहा है कि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है उसे खो देगा। किस जीवन की प्रभु बातें कर रहे हैं? सांसारिकता में हम इतने खो जाते हैं कि हम अपने हर एक बातों की चिंता करते हैं। मेरा स्वास्थ्य रहना चाहिए, मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, मुझे इन चीज़ों के द्वारा मेरे शरीर को मजबूत करना है। उस जीवन के प्रति हम कितने निर्णय लेते रहते हैं दिन में, और कितने सोचते रहते हैं। लेकिन प्रभु जो आत्मा का जीवन कर रहा है, आत्मिकता का जीवन कर रहा है, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। प्रभु कह रहा है अगर तुम आत्मिकता के जीवन पर ध्यान दोगे तो तुम जो मैं जीवन देने वाला हूं उसको पालोगे। लेकिन अगर तुम सांसारिकता के जीवन में खोते रहोगे, उसी जीवन के पीछे दौड़ते रहोगे, उसी जीवन को पाने के लिए लालायित रहोगे, तो मैं जो जीवन देना चाहता हूं उससे तुम खो दोगे, जो अनंत काल का जीवन है, जो प्रभु के साथ रहने वाला जीवन है, चलने वाला जीवन है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। सारा संसार प्राप्त करे, सुख सुविधा, मौज मस्ती, सब कुछ। हम जब बातें बता रहे हैं या मैं कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं यह आसान नहीं है। इन बातों को दरकिनारे करना, उससे पीछा छुड़ाना या उससे त्यागना उतना आसान नहीं है। लेकिन जब हम ईश्वर की बातों पर ध्यान देने लगते हैं, प्रभु हमें उस कृपा को प्रदान करने लगता है, उस जीवन में चलने के लिए, इस संसारिक जीवन को दूर करने के लिए। देखिए मत्ती का सुसमाचार में वचन कहता है, अध्याय 19 वचन संख्या 16 से 22, प्रभु के पास एक धनी युवक आता है, बहुत धनी है, उसने सभी आज्ञाओं को पालन किया है। ऐसा इस प्रकार से प्रभु के पास वो आता है, प्रभु को उस पर प्रेम आता है, प्रभु करुणा से देखते हैं। और प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है उसको बेच कर, उसको गरीबों को दान करके मेरे पास आओ, मेरे पीछे हो लो। और वहां पर वचन कहता है उसका चेहरा उतर गया, छोड़ना नहीं चाहता था, त्यागना नहीं चाहता था। उसका लगाव इतना हो गया था सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से, कि वो त्याग करना उसके लिए असंभव हो रहा था। और वचन कहता है वो चला जाता है। हमारे जीवन में सोचने की बात है, हमारा लगाव किस प्रकार का हो रहा है। जिस पर पहला पाठ हमें कहता है तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखा है, तुम चुनो। मैंने किससे अपना लगाव लगाया है? ये 40 काल हमारे प्रशंसन का काल है। हम उस लगाव की ओर ध्यान दें। किसकी ओर मेरा ध्यान बढ़ रहा है, किसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा है? क्या मैं अपने आप को घटाने की इच्छा रखता हूं, अपने अहंकार को, अपने लगाव को, अपने लालच को, अपने स्वार्थ को, ताकि प्रभु यीशु मुझ में बढ़े, उसकी सच्चाई मुझ में बढ़े, उसका जीवन मुझ में बढ़े? आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं,
धन्यवाद देते हैं इस 40 काल के इस प्रशिक्षण के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं जो तूने वचन हमारे सामने रखे हैं। हमारे इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को तेरी ओर मुड़ने के लिए, प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।